बहुत पुराने समय की बात है, जब गांव, नगर और घर आज जैसे नहीं थे। जब सुबह का सूरज केवल रोशनी नहीं, बल्कि अनुशासन और पवित्रता का संकेत होता था। गंगा नदी के किनारे एक समृद्ध नगर बसा था, स्वर्णपुर। इस नगर की पहचान उसके ऊंचे भवनों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की दिनचर्या से होती थी। सूर्योदय से पहले ही नगर की गलियों में हलचल शुरू हो जाती। कहीं तुलसी को जल दिया जा रहा होता, कहीं आंगन में जल छिड़का जाता, तो कहीं झाड़ू की सरसराहट सुनाई देती। लोग मानते थे, जहाँ सफाई है वहाँ देवता स्वयं आते हैं। इसी स्वर्णपुर में रहती थी अनसुईया। वह ना किसी बड़े घराने की बहू थी, ना किसी विद्वान की पुत्री। वह बस एक साधारण स्त्री थी, जिसका जीवन घर और परिवार के बीच सिमटा हुआ था। अनसुईया का दिन हर रोज लगभग एक सा होता, पर उसमें आलस्य नहीं था। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, सबसे पहले दीप जलाती, फिर तुलसी के पास जाकर मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करती। उसके बाद वह झाड़ू उठाती और पूरे घर की सफाई करती। वह यह काम न बोझ समझ कर करती, न मजबूरी में। उसका विश्वास था, जब घर साफ होता है तो मन भी साफ रहता है। झाड़ू एक साधारण वस्तु नहीं। अनसुईया के लिए झाड़ू सिर्फ गंदगी हटाने का साधन नहीं था। वह झाड़ू को कभी पैर से नहीं लांघती, कभी उसे उल्टा नहीं रखती। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटी, झाड़ू को घर की गंदगी नहीं, घर की नकारात्मकता निकलती है। इसलिए अनसुईया झाड़ू को हमेशा दीवार से सटाकर रखती, और जब वह टूट जाती तो बिना देर किए नई झाड़ू ले आती। स्वर्णपुर की स्त्रियां, अनसुईया अकेली नहीं थी। स्वर्णपुर की लगभग हर स्त्री इसी तरह सुबह सुबह घर साफ करती थी। कोई इसे धर्म मानती, कोई आदत, तो कोई परंपरा। पर किसी के मन में डर नहीं था। उन्हें लगता था कि वे सही कर रही हैं। लेकिन एक दिन स्वर्णपुर की शांति टूट गई। नगर में एक कथावाचक आया। उसकी वाणी में मिठास थी, आवाज में प्रभाव था, और शब्दों में आत्मविश्वास। लोग उसे सुनने दूर दूर से आए। कथा के बीच अचानक उसने एक बात कही, जो स्त्री रोज झाड़ू लगाती है, वह माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर देती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती ऐसे घरों में, जहां स्त्री हर दिन झाड़ू चलाती है। भय का फैलाव। लोगों ने प्रश्न नहीं किया। उन्होंने सोचा, कथावाचक है, गलत कैसे कहेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। कुछ स्त्रियों ने झाड़ू लगाना कम कर दिया, कुछ ने सिर्फ विशेष दिनों में ही सफाई की, और कुछ स्त्रियां अपने ही हाथों से डरने लगीं। अनसुईया का संकट। जब यह बात अनसुईया तक पहुंची तो वह भीतर से हिल गई। उसने झाड़ू को देखा, जो रोज उसके हाथ में रहती थी। उसके मन में प्रश्न था, अगर यही कर्म माँ लक्ष्मी को नाराज करता है तो मैं क्या करूं? पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। रात का सन्नाटा। उस रात अनसुईया ने भोजन नहीं किया। दीप के सामने बैठकर उसने आंखें बंद की। उसके होंठ कांप रहे थे। माँ लक्ष्मी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अज्ञात की ओर। रात गहराती चली गई। स्वर्णपुर सो गया, लेकिन अनसुईया
जागती रही। उसे नहीं पता था कि यह रात उसके जीवन की सबसे बड़ी रात बनने वाली है। रात और गहरी हो चली थी। सोनपुर की गलियां शांत थी। कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आती तो कहीं दूर मंदिर की घंटी हवा के साथ टकराकर लौट आती। अनसुईया अब भी जाग रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पर मन में विचारों का कोलाहल था। अगर सच में मैं रोज झाड़ू लगाकर माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर देती हूँ, तो अब मेरे घर में शांति कैसे रही? तो अब तक मेरे घर में शांति कैसे रही? और अगर यह सब झूठ है, तो लोग इतना डर क्यों फैला रहे हैं? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। दिव्य संकेत। अचानक दीपक की लौ तेज हो उठी। कमरे में हल्की सी सुगंध फैलने लगी, जैसी ताजे कमल के फूलों की होती है। अनसुईया ने आंखें खोली। उसने देखा कमरे का अंधेरा धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में बदल रहा है। दीवारें चमकने लगी। हवा में एक अनजानी शांति थी। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। माता लक्ष्मी का प्रकट होना। उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। कमल पर विराजमान, हाथों में कमल, मुख पर करुणा और तेज। वह और कोई नहीं, माता लक्ष्मी थी। अनसुईया भय और श्रद्धा से भूमि पर गिर पड़ी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। करुण स्वर। माता लक्ष्मी ने स्नेह से कहा, वत्स, वत्से, अनसुईया, डरो मत, उठो। अनसुईया कांपते हाथों से उठी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। माँ, क्या मैं सच में पाप कर रही हूँ? उसकी आवाज लगभग टूट चुकी थी। झाड़ू और लक्ष्मी का संबंध। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में स्वच्छता होती है, वहां मैं स्वयं चली आती हूँ। झाड़ू मुझे नहीं भगाती, झाड़ू तो अलक्ष्मी को बाहर निकालती है। अनसुईया ने आश्चर्य से देखा। फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं माँ? अलक्ष्मी का वर्णन। माता लक्ष्मी बोली, अलक्ष्मी गंदगी में रहती है, अव्यवस्था से फलती है और आलस्य से बल पाती है। जहाँ झाड़ू नहीं चलती, जहाँ सफाई नहीं होती, वहीं अलक्ष्मी का वास होता है। अनसुईया का सिर धीरे धीरे झुक गया। समय का महत्व। माता लक्ष्मी का स्वर अब गंभीर हो गया। पर्वत से हर कर्म का एक समय होता है। सूर्योदय के बाद घर की सफाई शुभ होती है, लेकिन संध्या के समय जब मैं घरों में प्रवेश करती हूँ, उस समय झाड़ू लगाना मेरे आगमन में बाधा बनता है। पाप और दोष का अंतर। अनसुईया ने डरते डरते पूछा, तो क्या वह पाप है माँ? माँ ने स्पष्ट कहा, नहीं, वह पाप नहीं है, वह केवल कर्म दोष है। पाप तब होता है जब कर्म जानबूझकर अधर्म से किया जाए। स्त्री पर लगाया गया दोष। माता लक्ष्मी के स्वर में दृढ़ता आ गई। जो समाज स्त्री के श्रम को पाप कहता है, वह समाज स्वयं अज्ञान है, अज्ञान में डूबा है। स्त्री का काम घर को संभालना है, घर को स्वच्छ रखना है। उसके हाथ कभी अपवित्र नहीं होते। झाड़ू का सम्मान। माता ने आगे कहा, झाड़ू को पैर से लांघना नहीं चाहिए। उसे अपमान से फेंकना अशुभ माना जाता है, क्योंकि जिस वस्तु से गंदगी दूर होती है, वह तुच्छ नहीं होती। अनसुईया के मन का भारी बोझ हल्का होने लगा। ज्ञान का प्रकाश। उसने सिर उठाकर कहा, माँ, तो क्या मैं अब भी रोज झाड़ू लगा सकती हूँ? माता लक्ष्मी मुस्कुराई, निश्चिंत होकर।
बस समय का ध्यान रखना और भय को मन से निकाल देना। माता ने कहा, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इस नगर की हर स्त्री तक यह सत्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक स्त्री डर में रहेगी तब तक समाज समृद्ध नहीं हो सकता। अंतर्धान। इतना कहकर माता लक्ष्मी का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। कमल की सुगंध हवा में घुल गई और अगले ही क्षण कमरा फिर से सामान्य हो गया। नई सुबह। अनसुईया की आंख खुली। सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थी। दीपक बुझ चुका था, पर उसके मन में अब कोई डर नहीं था। वहां केवल सच्चाई थी। पहला कदम। उसने झाड़ू उठाई। पहली बार बिना कांपे। सूर्योदय हो चुका था। उसने पूरे घर की सफाई की और मन ही मन बोली, माँ, आज मैं डर से नहीं, ज्ञान से झाड़ू लगा रही हूँ। नगर की ओर अनसुईया जानती थी, यह सत्य सिर्फ उसके लिए नहीं, स्वर्णपुर की हर स्त्री इस डर से मुक्त होनी चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह चुप नहीं रहेगी। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। स्वर्णपुर की गलियों में फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन आज का दिन पहले जैसा नहीं था। अनसुईया के भीतर एक नया साहस था। डर जो कल तक उसके हाथों को बांधे हुआ था, आज ज्ञान के सामने कमजोर पड़ चुका था। उसने घर का काम पूरा किया, तुलसी के सामने दीप जलाया और मन में निश्चय किया, अगर सच मुझे मिला है तो उसे छुपाना भी पाप होगा। वह सबसे पहले पास की पड़ोसन धन्या के घर पहुंची। धन्या वही स्त्री थी जिसने डर के कारण पिछले कई दिनों से झाड़ू लगाना छोड़ दिया था। घर में गंदगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन धन्या की आंखों में सबसे उससे भी ज्यादा चिंता और भय था। अनसुईया ने धीरे से पूछा, क्या तुमने आज झाड़ू नहीं लगाई? धन्या ने सिर झुका लिया। डर लगता है, उसने कहा, कहीं लक्ष्मी नाराज ना हो जाए। अनसुईया ने उसका हाथ थाम लिया। अगर लक्ष्मी गंदगी में रहती तो सफाई करने से डर क्यों लगता? उसने शांत स्वर में कहा। धन्या ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर अनसुईया ने रात का पूरा अनुभव सुनाया। माता लक्ष्मी का प्रकट होना, उनका स्नेहपूर्ण स्वर और समय का रहस्य। धन्या की आंखों में आंसू आ गए। तो हम पापनी नहीं हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। अनसुईया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हम मेहनती हैं और यही हमारा धर्म है। धीरे धीरे यह बात एक घर से दूसरे घर तक पहुंचने लगी। कहीं स्त्रियां कान लगाकर सुनती, कहीं डर के कारण चुप रहती, तो कहीं पहली बार उनके भीतर सवाल जागने लगे, अगर झाड़ू ही लक्ष्मी को भगाती तो हमारे पुरखे सफाई क्यों करते? दोपहर तक नगर की कई स्त्रियां अनसुईया के घर इकट्ठा हो गईं। उनके चेहरों पर सालों का दबा हुआ डर था। किसी ने कहा, हम तो अपने हाथों से ही डरने लगे थे। किसी ने कहा, लगता था हमारा जन्म ही दोष है। अनसुईया ने सबकी बात सुनी, फिर धीरे धीरे बोली, दोष हमारे कर्म में नहीं, हमारी जानकारी में था। इसी भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, लेकिन यह वह कथावाचक, उसने तो शास्त्रों का नाम लिया था। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। अनसुईया समझ गई,
सच को पूरी तरह स्थापित करने के लिए उस स्रोत से सामना जरूरी था जहां से डर फैला था। अगले दिन नगर के चौक में कहीं वही कथावाचक फिर से कथा कहने वाला था। अनसुईया अकेली नहीं थी, उसके साथ कई स्त्रियां थी, डरी हुई नहीं, जगी हुई। कथावाचक मंच पर बैठा और वही पुरानी बातें दोहराने लगा। लक्ष्मी चंचल होती है, वह बोला, जरा सी गलती पर घर छोड़ देती हैं। तभी भीड़ से अनसुईया आगे बढ़ी। उसका स्वर ऊंचा नहीं था पर स्पष्ट था। महाराज, उसने कहा, आप कहते हैं कि रोज झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है। कथावाचक थोड़ा चौंका पर बोला, हाँ, यही शास्त्र कहते हैं। अनसुईया ने अगला प्रश्न किया, तो क्या शास्त्र यह भी कहते हैं कि गंदगी में लक्ष्मी रहती है? भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कथावाचक के पास इसका कोई सीधा उत्तर नहीं था। उसने विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन अनसुईया रुकी नहीं। आपने समय का उल्लेख नहीं किया, वह बोली। आपने पाप और कर्म दोष का अंतर नहीं बताया। आपके शब्दों से स्त्रियां डर गईं, घर गंदे हो गए और मन टूट गए। अब कथावाचक का चेहरा उतर चुका था। भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, महाराज, अगर आधा ज्ञान डर पैदा करता है तो वह धर्म कैसे हुआ? यह प्रश्न कथावाचक के भीतर तक उतर गया। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। मुझसे भूल हुई, उसने कहा। मैंने सुनी सुनाई बात पूरी जांच के बिना कह दी। मैंने डर फैलाया, ज्ञान नहीं। यह सुनकर स्वर्णपुर की हवा बदल गई। स्त्रियों के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। डर टूट रहा था, सच खड़ा हो रहा था। अनसुईया ने मन ही मन माता लक्ष्मी को नमन किया। उसे पता था, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। समाज को सिर्फ सच नहीं, सही तरीका भी चाहिए। स्वर्णपुर अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था, जहां झाड़ू फिर से सम्मान पाने वाली थी और स्त्री फिर से अपने कर्म पर गर्व करने वाली थी। कथावाचक के शब्द समाप्त होते ही स्वर्णपुर के चौक में एक अजीब सी शांति छा गई। यह वह शांति नहीं थी जो डर से पैदा होती है, यह वह शांति थी जो सच स्वीकार करने के बाद आती है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई स्त्रियों की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, मुक्ति के। अनसुईया वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, केवल संतोष था। अगले कुछ दिनों में स्वर्णपुर सचमुच बदलने लगा। सुबह होते ही फिर से झाड़ू की आवाजें सुनाई देने लगी। आंगन साफ होने लगे, गलियां चमकने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन घरों में नहीं, मन में हो रहा था। अब स्त्रियां डर से नहीं, समझ से काम कर रही थीं। अनसुईया ने माता लक्ष्मी की बताई सही विधि सबको समझाई। वह कहती, सफाई जरूरी है, लेकिन समय भी उतना ही जरूरी है। सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाओ, मन शांत रहेगा। संध्या के समय झाड़ू नहीं, दीप जलाओ। झाड़ू को अपमान मत दो, क्योंकि जो गंदगी हटाती है वह तुच्छ नहीं होती। धीरे धीरे यह बातें स्वर्णपुर से बाहर भी फैलने लगी। पास के गांवों से लोग आकर पूछने लगे, क्या सच में रोज झाड़ू लगाना पाप नहीं है? अनसुईया हर बार मुस्कुराकर कहती, पाप नियत में होता है, कर्म में नहीं। अब वही स्त्रियां जो कुछ दिन पहले अपने हाथों से डरती थी, आज
उन्हीं हाथों पर गर्व कर रही थी। कई स्त्रियों ने कहा, पहली बार हमने महसूस किया कि हमारा काम भी धर्म है। कथावाचक भी अब बदल चुका था। वह दोबारा कथा कहने बैठा, लेकिन इस बार उसके शब्दों में डर नहीं था। वह कहता, अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है और स्त्री के श्रम को दोष कहना अधर्म है। लोग अब सवाल पूछने लगे और यही बदलाव की शुरुआत थी। एक संध्या जब पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था, अनसुईया अपने आंगन में बैठी थी। हवा में वही कमल की हल्की सुगंध फैली। अनसुईया ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे किसी ने मन ही मन कहा, वत्से, यह वत्से, जहाँ ज्ञान है वही मैं हूँ। अनसुईया समझ गई, यह माता लक्ष्मी का अदृश्य आशीर्वाद था। उस रात स्वर्णपुर के हर घर में शांति थी। न डर था, न भ्रम, केवल यह विश्वास था कि झाड़ू पाप नहीं, श्रम अपमान नहीं और स्त्री दोषी नहीं। समय बीतता गया, पर यह कहानी लोगों के मन में बस गई। माँ अपनी बेटियों को यह कथा सुनाने लगी। कहा जाने लगा, एक समय झाड़ू से डराया गया था, पर एक स्त्री ने सच से डर तोड़ दिया। अनसुईया कभी महान कहलाना नहीं चाहती थी। वह आज भी उसी तरह घर साफ करती थी, दीप जलाती थी और मन से प्रार्थना करती थी। लेकिन अब जब वह झाड़ू उठाती तो उसके हाथ नहीं कांपते थे, क्योंकि उसे पता था, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ श्रम का सम्मान है, जहाँ स्त्री को दोष नहीं दिया जाता, वहीं माता लक्ष्मी का सच्चा वास होता है। समाप्त। यह कथा केवल झाड़ू की नहीं थी। यह कथा थी ज्ञान की, स्त्री के सम्मान की और अंधेरे डर पर पूरी सच्चाई की जीत की। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।